प्रेज द लॉर्ड। सालोम सारे मेरे मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से फिर से मेरे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ परमेश्वर आप सबके जीवन को आशीष और शांति दें। आमीन। दोस्तों, मैं आज एक नई वचनों के साथ आपके सामने आया हूँ। ये वचन नहीं, ये रेवलेशन है, परमेश्वर की ओर से मुझे प्रकाशन जो मिला है, मैं उस बातों को लेके आपके सामने आया हूँ। वचन में आगे जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में शेयर करें, ताकि इस वचनों को सुन के वो भी आशीषित हो और आप भी इस मेरे छोटी सी सेवकाई में भागी बने। दोस्तों, जो आज का वचन मैं लाया हूँ, खास करके उस युवा पीढ़ियों के लिए, यंग जनरेशन, खास करके जिनके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुके हैं और उनके एक नेक्स्ट लेवल जो नौकरी की तलाश में, कामकाज की तलाश में आगे बढ़ते हैं। खास करके मैं उन नौकरी की तलाश के लड़कों को या लड़कियों को मैं बात करना चाहता हूँ। आज की दौर हमारी जंग बुराई से हैं। बहुत से ऐसे युवा हैं जो अपने अच्छे परसेंटेज के साथ अपना रिजल्ट को लेके आगे बढ़ते हुए बहुत सी परीक्षाओं को सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, परंतु उनके जीवन में कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है और वो दुखित होते हैं। कभी कभी नेगेटिव थॉट आते हैं, कभी वो सोचते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कोई तो सुसाइड करने तक का विचार डालते हैं अपने जीवन में। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा वचन बोलने वाला हूँ, ऐसा गुप्त वचन जो प्रभु ने बाइबल में की है। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या लोग तो नौकरी खरीद पाते हैं, हम छोटे लोग हैं, कहीं से कैसे खरीदेंगे हम नौकरी। आज हमारी जंग एक बुराई से है, वो है करप्शन। आज करप्शन के कारण क्या है कि बहुत से नौकरी जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं परंतु किसी और को मिल जाते हैं, वो खरीद लेते हैं अपने पैसे के दाम पर। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बेच देते हैं वो व्यापार को, और जो नौकरी आपका हक था वो दूसरों को मिल जाते हैं, क्योंकि उनके पास पेपर पहुंच जाते हैं ऑलरेडी, उसके बाद क्वेश्चंस पहुंच जाते हैं, वो इजीली एग्जाम को आराम से पास कर जाते हैं। दोस्तों, बाइबल में ऐसी एक बात लिखी है जो हम पैसे से नहीं परंतु परमेश्वर की मदद से भी हमको आप तक वो क्वेश्चंस पहुंच सकते हैं। परमेश्वर कोई चीटिंग नहीं करेंगे, कोई चोरी करके नहीं देंगे, परंतु परमेश्वर आपके मन में वो क्वेश्चंस डाल सकते हैं, क्योंकि बाइबल में हम देखा गया है। आप डैनियल चैप्टर 2 को अध्ययन कीजिए। जब नबूकदनेस्सर ने एक दर्शन देखता है, एक सपना देखता है, वो उस सपना को देख के बहुत घबरा जाते हैं, उसको नींद नहीं आता है, वो सपना को जानने की इच्छा रखते हैं, ये सपना का मतलब क्या है। तो वो अपने देश के सारे भविष्यद्वक्ताओं को, अच्छे अच्छे स्कॉलर्स लोगों को बुलाते हैं, सारे तंत्र मंत्र करने वाले पुजारियों को बुलाते हैं, सब लोग राजा के सामने एकत्रित होते हैं। और राजा के बेचैनी को देख के कुछ लोग पूछते हैं, राजा क्या हुआ है। तो राजा बोलते हैं कि मैंने एक दर्शन देखा, एक सपना देखा है, उस सपना का फल क्या हो सकता है। तो किसी ने पूछा, राजा हमें सपना बताइए तो हम फल बताएंगे। तो राजा ने क्या कहा मालूम, नबूकदनेस्सर ने, मैं सपना नहीं बताऊंगा, तुम लोग सपना भी बताओ और उसका फल भी बताओ। ये तो बहुत सोचने की बात है, हम किसी के सपना को कैसा बता सकते हैं। यदि कोई हमें सपना को बताए तो उसके फल को हम बताने का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके सपना हम कैसा बता सकते हैं। तो राजा ने कहा, यदि तुम लोग सपना के साथ साथ उसके फल को नहीं बताओगे तो सबको मार दिया जाएगा। उस देश में किसी के पास इतना ज्ञान नहीं था, इतना समझ नहीं था, ऐसी आत्मा नहीं था जो राजा का सपना बता सके। तो राजा ने हुक्म दिया, सबको मार डालो। तो इस बीच में डैनियल को पता चला कि राजा ने सारे भविष्यद्वक्ताओं को, सारे स्कॉलर्स को, सारे वहाँ के जितने भी तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं, जितने पुजारी लोग, सबको वध कर देने का आदेश दिए हैं। तो डैनियल राजा के पास आके पूछे, हे राजा, आपने इतनी उतावली के साथ ऐसा हुक्म क्यों दिया है।
राजा कहते हैं मैंने एक दर्शन देखा, एक सपना देखा है, मुझे वो सपने के साथ फल को बताओ। तो डैनियल बोलता है कि बिना आप सपना बताएं हम फल को कैसे बताएंगे। तो राजा अपने बात पे खड़े रहते हैं, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो मैं सबको मार डालूंगा। तो डैनियल एक समय मांगते हैं, कहते हैं मैं कल आके बताऊंगा। डैनियल घर में आते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने जो दर्शन नबूकदनेस्सर ने देखा था, सिर्फ उसके मन में है, उसके दिमाग में है, उस बातों को निकाल के, उस दर्शन को निकाल के डैनियल को दिखाया। जो नबूकदनेस्सर के मन में जो सपना था, उसके दिमाग में है, उस बातों को निकाल के परमेश्वर ने डैनियल को दिखाया। कि क्या दिखाते हैं? आज जानते हैं बहुत से तिजोरी से अपने पैसे के दम पे लोग क्वेश्चन पेपर को लीक करवाते हैं। चाहे जैसे कि तिजोरी के अंदर में हो, प्रिंट करने के बाद किसी तिजोरी के अंदर रख दिया, किसी ऑफिस के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन आज के युग में लोग पैसे दे के वहां से लीक करवाते हैं। हाँ, हम लोगों के पास पैसे नहीं है, छोटे लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने का, लेकिन जानते हैं हमारे परमेश्वर उससे भी बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ी ईमानदार के साथ, पैसा दे के नहीं। कहने का मतलब है जो भी ऑफिसर्स क्वेश्चंस को तैयारी कर रहे होते हैं, परमेश्वर उनके तैयारी किया हुआ क्वेश्चंस को आपके मन में डाल सकते हैं। जैसा नबूकदनेस्सर का जो सपना को डैनियल को दिखा सकते हैं, तो जो पेपर तैयार की जा रही है, एपीसीएस के हो, चाहे जो भी डिपार्टमेंट में जो भी पोस्ट के क्वेश्चन तैयारी की जा रही है, यदि आप परमेश्वर में डैनियल के समान विश्वास योग्य बना रहेगा, यदि एक सपना को किसी को बता सकता है, तो पक्की बात है वो क्वेश्चन जो तैयारी की जा रही है परमेश्वर आपके मन में डाल सकता है। बेटा इस क्वेश्चंस को पढ़ो, इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो, परमेश्वर बता सकते हैं। क्योंकि हमारे परमेश्वर गुप्त बातों को प्रकट करने वाले हैं। आप 2 किंग चैप्टर 6 का 8 से लेकर 10 तक पढ़ सकते हैं। जब अरामी के लोग इज़राइल को अटैक करने के लिए जो प्लानिंग करता था, उस प्लानिंग को परमेश्वर एलीशा को बता देता था, एलीशा फिर राजा को बता देता था। इसलिए उन लोगों का सारे प्लानिंग किया हुआ क्या है, इज़राइल के सामने पूरा चौपट हो जाता था। क्योंकि परमेश्वर हर गुप्त बातों को, छिपी हुई बातों को प्रकट करता है। एग्जैक्टली जो करप्टेड लोग हैं वो आपकी अगेंस्ट में षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन आप परमेश्वर में आप ईमान बना रहेगा, परमेश्वर में विश्वास योग्य बना रहेगा, तो उनका बनाया हुआ क्वेश्चंस को परमेश्वर आपके मन में डालना शुरू कर देगा। आप जब किताब खोलेंगे, परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई कर सकता है कि बेटा बेटी इस क्वेश्चन को पढ़ो, तैयारी करो। प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वासी होके किसी ऑफिसर्स को खरीद नहीं सकते, पेपर खरीद नहीं सकते, क्योंकि हम गलत काम नहीं कर सकते। आज बहुत से छोटे लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं जो पेपर खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन याद रखना, यदि आप परमेश्वर में ईमान रहेगा, परमेश्वर में विश्वास योग्य बना रहेगा, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, शायद परमेश्वर ऐसा भी कर सकते हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वही क्वेश्चंस को वहां में प्रिपेयर करवा सकते हैं। ऑफिसर्स लोगों के दिमाग में परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए प्रियो, आप इस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप जानते हैं फर्स्ट क्रॉनिकल, पहले इतिहास कि चैप्टर 4 का 9-10 में एक याबेस बोल के एक मनुष्य है, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं बहुत कम वहां पे देखने को मिलेगा। लिखा है याबेस अपने भाइयों में से सबसे धनवान हुआ, मतलब सबसे ऊंचा स्थान उनको मिला है, लेकिन उनका जीवन ऐसे नहीं था।
उनका जीवन बहुत प्रॉब्लम में था, बहुत रिजेक्शन उन्होंने देखा है। जब उन्होंने हालात को देखा, लोग रिजेक्ट कर रहे हैं उसको, लोग उनके साथ नहीं हैं, सफलता नहीं है, तब उन्होंने फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 4 का वर्स 10 में आप देखेंगे, तब याबेस इज़राइल के परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करते हैं। उनका 4 प्रार्थना है जो हम देखते हैं। उनका 4 प्रार्थना इस प्रकार करते हैं, भला होता परमेश्वर तू मुझको आशीष करता। जैसा आप कभी कभार आपके मन में आते होंगे, प्रभु अच्छा होना था यदि आप हमको एक नौकरी देता, मैं अपने भाई बहनों को देखना चाहता हूं, मैं देख पाता, अच्छा था आप हमको नौकरी देता, अच्छा होता आप हमको आशीष करता। इसलिए याबेस ने कहा भला होता कि तू मुझे आशीष करता, क्योंकि उसके साथ कुछ भला नहीं हो रहा था। वो जानता था परमेश्वर का आशीष आएगा तो उनके जीवन में भला होना शुरू हो जाएगा। परंतु वो आशीष कब आएगा? तब उसने दूसरी प्रार्थना की कि मेरा देश बढ़ाता। याबेस ने कहा मेरी देश बढ़ाता। अब ये देश बढ़ाने के बाद क्यों कहा? इसमें एक रेवलेशन छिपा हुआ है, एक गुप्त बात छिपा हुआ है। आप मान लीजिए, आपको अच्छे परसेंटेज पाने के लिए आपका ज्यादा ज्ञान बढ़ना जरूरी है। जब अच्छे परसेंटेज आएंगे तब नौकरी आपके हाथ में आएंगे। नौकरी हाथ में आने के लिए आपको बहुत ज्यादा परसेंटेज में आना जरूरी है आपको, और परसेंटेज तब आएंगे जब आपके ज्ञान बढ़ेंगे। तो आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमेश्वर तू मेरे ज्ञान को बढ़ाता। यहां देश बढ़ाने के बाद क्या है, आप यहां पे ज्ञान बढ़ाने के बाद क्या है। मान लीजिए कोई, यदि आप छोटी सी गुमती चलाएंगे, उस गुमती के द्वारा आप एक गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं, उसके द्वारा आप घर नहीं बना सकते हैं। जो आपकी छोटी सी बिजनेस आपकी मंथली ही 20-25 हजार कमाता हो, आप उससे बड़ा योजना कैसे कर सकते हैं? यदि आपके दुकान में उन्नति आ जाए तो आपकी इनकम भी बढ़ना शुरू होगा, और इनकम जैसा बढ़ना शुरू होगा और आपका सपना को भी आप पूरा कर पाएंगे। एग्जैक्टली परमेश्वर से उन्होंने कहा मेरे देश बढ़ाना। आप यहाँ बिजनेस करने वाले या जो मेहनत कर रहे हैं, आप कहेंगे मेरी बिजनेस को बढ़ाना परमेश्वर। आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो एग्जाम्स दे रहे हैं, आप कहेंगे परमेश्वर आप मेरे ज्ञान को बढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर ज्ञान को बढ़ाने वाला है। आइज़ाया चैप्टर 11 का 2 में लिखा है, वो अपनी बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा अपने लोगों पर डालता है। और तीसरी प्रार्थना उन्होंने कहा कि आपका हाथ मेरे ऊपर होता। याबेस जान गया था कि जब परमेश्वर का हाथ आएगा तब मेरी ज्ञान बढ़ेगा। जब मेरा ज्ञान बढ़ेगा तब मैं अच्छे परसेंटेज ले पाऊंगा। अच्छे परसेंटेज जब आएंगे तब नौकरी मेरे हाथ में आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपके जीवन में ज्ञान आने के लिए, बुद्धि आने के लिए, जैसा रेवलेशन जो गुप्त बातों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर का हाथ आना जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस को जो वहां पे प्रिपेयर हो रहा है, जहां पेपर बनाया जा रहा है, उस क्वेश्चंस को आपके दिमाग में परमेश्वर डालने के लिए परमेश्वर का हाथ आना जरूरी है। परमेश्वर के हाथ आएंगे, ज्ञान आएंगे, बुद्धि आएंगे, समृद्धि आएंगे। और अंत में चौथा प्रार्थना था कि परमेश्वर मुझको आप बुराई से दूर रखता। यह है चौथा प्रार्थना, क्योंकि वो मालूम था कि जब इंसान बुराई से अलग रहेगा तब परमेश्वर के हाथ आएगा। जब परमेश्वर का हाथ आएगा तब आपके ज्ञान बुद्धि बढ़ना शुरू होगा, मतलब आप में प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो जाएगा। ज्ञान का प्रॉस्पेरिटी, कामकाज का प्रॉस्पेरिटी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप में हर चीज में प्रॉस्पेरिटी आएगा तब आप अपने अच्छे ख्वाब, अच्छे सपने को पूरे कर पाएंगे। जो आप चाहते हैं वो पूरा कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं एक साधारण एग्जाम्पल देता हूं। जब आप पाप से अलग रहेंगे परमेश्वर के हाथ आ जाएंगे। जब परमेश्वर के हाथ आ जाएंगे आपके ऊपर क्या होगा? परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ाने लग जाएगा। तो बिजनेस जैसा बढ़ेगा आपकी धन भी बढ़ेगा। जैसा आपकी धन बढ़ेगा वैसा आपका जरूरतमंद भी आपके पास आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। स्टूडेंट्स के लिए मैं क्या कहूंगा, जब आप बुराई से अलग रहेंगे तब परमेश्वर का हाथ आएगा। जब परमेश्वर का हाथ आएगा
तब परमेश्वर आपके जीवन में आपके ज्ञान को बढ़ाते जाएंगे। जैसा आपके ज्ञान बढ़ेंगे, आप उतना ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अच्छा परसेंटेज ले पाएंगे, और जितना परसेंटेज अच्छा आएंगे तब जाके आप नौकरी को पकड़ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दोस्तों, परमेश्वर गुप्त बातों को भी प्रकट करते हैं जो आपकी समझ से बाहर है, परमेश्वर वो काम कर सकते हैं। इसलिए आप यावेस के समान बनिए। देखिए, जब डैनियल चैप्टर 1 का 8 में हम पढ़ते हैं, अगर 1 से हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डैनियल और बहुत से वहां पे यूथ्स, बहुत से स्टूडेंट्स को राजा बोलते हैं कि इनको शिक्षा भी दो, एजुकेशन भी दो, और साथ ही साथ इन लोगों को अच्छा वाइन भी दो, और अच्छा खासा जो मांस है जो हम राजा लोग खाते उनको दो। उनके सामने रखा गया। लेकिन डैनियल ने क्या कहा, मैं इस वाइन को पी के, दारू को पी के, जो परमेश्वर की दृष्टि में जो गलत है उसको खा के मैं पाप नहीं करूंगा, परमेश्वर के नजर में मैं अशुद्ध नहीं होऊंगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा, मैं साधारण सा खाना खाऊंगा और एजुकेशन को एक्सेप्ट करता हूं। इसलिए डिटोनॉमी चैप्टर 30 का 15 और 19 वर्ष में क्या लिखते हैं, जीवन और मरण तुम्हारे सामने रखा है, और परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं तुम जीवन को ही चुन ले। आज बहुत से यूथ्स लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो गलत काम में भी लगे हुए हैं। प्रियो, आप परमेश्वर की इच्छा पे चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। उन दिनों में कुछ लोगों को ही परमेश्वर अभिषेक करते थे पुराने नियम में, जैसा कि एलिशा के अंदर परमेश्वर का आत्मा था और सारी गुप्त बातों को वो जान जाता था। अब न्यू टेस्टामेंट में पेंटिकोस्ट के दिन से हर एक विश्वासियों को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है। इसलिए प्रियो, आपने पवित्र आत्मा को पहना कि नहीं पहना मुझे पता नहीं, लेकिन बाइबल बताते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई जल और आत्मा में नहीं जन्मेगा वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता है। मतलब वो स्वर्ग राज्य में कनेक्ट नहीं हो सकता है। जब का आपका नेटवर्क स्वर्ग राज्य से कनेक्ट हो जाएगा तो परमेश्वर हर एक गुप्त बातों को, हर एक गुप्त क्वेश्चंस को जो बेचा जा रहा है उस क्वेश्चंस को भी आपके मन में प्रकट कर सकता है। बाइबल में जॉन चैप्टर 3 का 5 में ये लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई जल और आत्मा में नहीं जन्मेगा वो स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं हो सकता है। मतलब जब तक आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होगा, स्वर्ग राज्य के नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा। इसलिए आप जरूरी हैं कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर बनिए, पवित्र आत्मा से भर जाइए। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं, प्रभु इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आमीन।